नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 25 मई 2022 को हुए डीएलएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है आपकी जीएस के क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यूके त्रिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जीएस, जीके, उत्तराखंड जीके और रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पार्ट में सिर्फ हम जीएस वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर जो है आज ही हुआ था 25 तारीख को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो वो कौन सी फसल है जिसका एरिया ऑफ कल्टीवेशन जो है मैक्सिमम है भारत में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चावल की फसल का जो है खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और सबसे अधिक पैदावार भी जो है चावल की होती है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए मक्का खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, बाकी चावल आपका खरीफ की फसल है। लेकिन जो सरसों है ये आपका रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल कौन सी है? सरसों। और रबी की फसल बाकी कौन सी होती है? गेहूँ आपका रबी की फसल है। ठीक है, मटर आपका रबी की फसल है। ठीक है, मटर। चना आपका रबी की फसल है। तो ये जो आपकी रबी की फसल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा जो है बिजली उत्पादन का भारत में सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत है आपका तापी ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा स्रोत है। अगर मैक्सिमम बात की जाए तो इसी से जो है भारत में बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जल विद्युत संयंत्र जो है। लेकिन 65 to 70% बिजली का उत्पादन तापीय ऊर्जा संयंत्र से होता है। हालांकि इससे जो है कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा इसी से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिसेंट में ही यूके त्रिपल से में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी। और कमेंट में बताइए जरा कि जो ये इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था ये कब मिला था? ठीक है, इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि 2022 में फरवरी मार्च में कहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे? तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, और इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर नहीं हुए थे, ये आपको आंसर बताना है। तो देखिए उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर में भी हुए थे, गोवा में भी हुए थे, और अन्य 2 राज्य थे आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और एक था पंजाब। ठीक है, तो ये जो है 5 राज्य थे जहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे फरवरी मार्च मंथ में। ठीक है, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आया था, लेकिन मिजोरम में जो है चुनाव 2022 में नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो 5 के 5 राज्य आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 12 फीट मूर्ति का अनावरण भी किया था आदिगुरु शंकराचार्य का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो देखिए निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के फेफड़ों को ग्रसित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यूके ट्रिपल सी के जो जनरल एग्जाम होते हैं वहाँ पर साइंस नहीं पूछी जाती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अन्य एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो देखिए मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, सिक्खों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिक्खों के अंतिम गुरु, वेरी इजी क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जो है सिक्खों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे ब्रिटिश, उसके बाद आए थे फ्रेंच। ठीक है, तो ये सीरियल भी आपको याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन पूछा यहाँ पर? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया था? तो देखिए राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी, ठीक है, इसका प्रकाशन किया था 1821 में। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो सबसे अधिक परमानेंट फॉरेस्ट का जो एरिया है वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये क्या था? शाहजहां ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति मिली है कालसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कालसी देहरादून में इसकी प्रति मिली थी, ठीक है। अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 1930 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन संकेत होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागरी जल स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नाबार्ड संबंधित है, तो देखिए नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करने युग्मों को सही मिलान करना है आपको। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, ये सही है। चार मीनार हैदराबाद में सही है। जामा मस्जिद दिल्ली में सही है। हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है, ये है आपका जयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ये सही सुमेलित नहीं है। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में डाला गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको डाला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन सा होता है? तो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है? तो 6 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसमें प्रावधान रखा गया था, ठीक है। और एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। नेक्स्ट प्रश्न है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह एक कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है श्रेष्ठ माना गया है ऑर्गेनिक भोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का घटक नहीं है? तो इसका घटक नहीं है सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो इन्फ्लेशन का जो रीजन है वो है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडलों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो देखिए पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश देखिए कहा जाता है आपका डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा चांसेस हैं त्वचा के कैंसर के और
प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 जो है इसमें सही है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है इसमें। देखिए चैटिंग ईमेल की तरह है, ठीक हो गया, चैटिंग ईमेल की तरह भी है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जाती सकती है। नेक्स्ट है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? देखिए चैटिंग ईमेल की तरह ये भी सत्य है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ये भी सत्य है। और चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सत्य है। लेकिन चैटिंग एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और यूके त्रिपल के जनरल एग्जाम के लिए ये साइंस जरूरी नहीं है, क्योंकि साइंस उसमें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, और जिसका डीएलएड का पेपर था तो वो देख लीजिए अपने आंसर। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो देखिए फुटबॉल जो है राजकीय खेल है। 2011 में जो है इसको राजकीय खेल जो है घोषित किया था। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो देखिए वर्ष 2021 में कहाँ पर होते, जो कि 2020 के थे वो हुए थे टोक्यो में, लेकिन 2024 में होंगे पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस पेरिस में होंगे वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में तीलू रोतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तीलू रोतली पुरस्कार देखिए उत्तराखंड से संबंधित है, और उत्तराखंड की एक ही फेमस हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है वंदना कटारिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। तीलू रोतली पुरस्कार की शुरुआत 2006 में होती है, और ये 2021 में 22 लोगों को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का आगे आ सकता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के 5 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कितने जिले करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और आपका चंपावत और उधम सिंह नगर, तो 5 जिले जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो है आपका चाइना के साथ करते हैं, यानी कि तिब्बत के साथ करते हैं। ठीक है, और ये भी आपका तिब्बत के साथ करता है, और बाकी नेपाल के साथ भी करता है। तो 3 जो है नेपाल के साथ करते हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ करता है। तो यहाँ पर 5 जिले शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। अगर निर्वाचित सरकार में पूछा जाए तो ये थे यशपाल आर्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछा है तो प्रकाश पंत राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम पूछा है, तो ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये GS और उत्तराखंड जी के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे वो रीजनिंग का करेंगे, उसके बाद मैथ का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।